अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल, वेलकम टू ओली स्टूडियो कॉर्नर। हम जो है वो बेसिकली आज इस जो है ना वीडियो में ये शेयर करेंगे कि जो है ना वो टैक्स आप कैसे रिटर्न जो है ना वो फाइल कर सकते हैं और क्या उसका मेकनिज़म है, क्या प्रोसीजर है, कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल हो इसके रिगार्डिंग या आपने कुछ भी पूछना हो तो आप जो है ना वो इस व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, ठीक है। तो व्हाट्सएप आप रब्ता करके तो जो है वो जो है ना कोई भी सवाल हो या अप्लाई करवाना हो, ठीक है, या कोई भी हो तो आप करवा सकते हैं। उसके बाद आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ताकि जो है ना वो आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जब भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है ना सैलरी के वाले से, देखिए सब इसमें बेसिकली जो है ना हम किन चीज़ों की बात करेंगे वो ये है कि सबसे पहले आपने अगर सैलरी के रिटर्न जो है ना वो आपने फाइन करना है, ठीक है, टैक्स फाइल जो है ना वो रिटर्न करना है, ठीक है, या आपने जो है ना वो बिज़नेस के रिगार्डिंग या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ठीक है, या आपने जो है ना वो कोई कैपिटल गेन है, यानी फॉर एग्जांपल आप सेल वगैरह कर रहे हैं या बिज़नेस सेल कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, या कोई और अदर्स टैक्स है, जैसे कि यूट्यूब से अगर मुझे पैसे आते हैं तो मैं उसका भी जो है ना वो टैक्स देता हूँ, ठीक है, तो ये अनदर में आ जाता है, ठीक है। अब इसके वाले से जो बेसिकली वेबसाइट है वो ये है IRIS, जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने जो है ना वो ये एज इट इज़ पोर्टल आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एज इट इज़ ये इंटरफेस जो है ना वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंटरफेस आप देख सकते हैं। देखिए इसको शुरू करने से पहले मैं आपको जो है ना वो कुछ चीज़ें डिस्कस कर दूँ। वो ये हैं कि मेरे पास जो है ना वो अक्सर जो है ना वो कुछ लोग आते हैं और आके कहते हैं कि हमारे जो है ना वो जिस पर्सन से हमने करवाया था उसने हमसे जो है ना वो 9 या 10 हज़ार रुपया लिया है। तो उसने हम जो है ना वो उसने तो फाइलर तो हमें कर दिया है, हमें फिर भी जो है ना वो जब हम बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे पैसे जो है ना वो डिडक्ट होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है। तो ये भी अक्सर सवाल पूछते रहते हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि जब हम उनकी जो है ना वो प्रीवियस रिटर्न फाइलिंग देखते हैं तो हमने देखा होता है कि एग्रीकल्चर जो लैंड होती है ना उनकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, उस पर भी उन्होंने जो है ना वो टैक्स पे किया होता है। देखिए मैं हमेशा जो है ना वो आपको ये कहता हूँ कि अगर तो आपकी सैलरी है 6 लाख या 7 या 8 लाख तक सिर्फ सैलरी है, ठीक है, और अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि आप किसी ऐसे बंदे से करवाएं जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो उसका, ताकि वो आपकी जो रेंट की डिडक्शन है ना, मतलब जो आप रेंट में कर रहे हैं, ठीक है, वो उससे डिडक्ट करवा के तो आपका जो है ना टैक्स जो है ना एग्जम्प्ट करा दे, यानी कि ज़ीरो करवा दे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी या आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे किसी एक्सपीरियंस वाइज पर्सन से करवाएं, ठीक है, ताकि उसको इन चीज़ों का पता हो, ताकि वो जब भी आपकी रिटर्न फाइल करे तो वो उन चीज़ों पे पॉइंट आउट करे जो कि जिनको जो है ना उसको पॉइंट आउट करना चाहिए, ना कि कल को ये ना हो कि आपको FIR का नोटिस आया हो, ठीक है, और फिर आपके अगेंस्ट जो है ना इंक्वायरी जो है ना वो स्टार्ट की गई हो। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि जारी बात है 3 4 या 5 या मैक्सिमम जो है ना वो लोग 10 हज़ार रुपया लेते हैं, ठीक है। तो अपने 10 हज़ार या 15 हज़ार के पीछे जो है ना वो अपना सारा वो सिस्टम ना ख़राब करें। जिनका बिजनेस होता है उनके थोड़ा सा टफ होता है सिस्टम, ठीक है, तो वो जो है ना वो लोग इस वाले से जो है ना वो उसी के मुताबिक जो है ना वो एक्सपेंस अपने रखते हैं, ठीक है, जो भी आपसे जो है ना वो पैसे लेते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे किसी ऐसे पर्सन से करवाएं जिसको इन चीज़ों का नॉलेज हो। अब एक और पर्सन हमारे पास आते हैं कि जो कहते हैं जी हमने थोड़ी सी रिटर्न फाइल लेट करवाई, लेकिन हमने फाइल करवा दी, लेकिन अभी भी हमारे जो है ना अमाउंट डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे ये होता है कि जब आप देखें आपका जो टर्नओवर शुरू होता है ना इसमें रिटर्न फाइल करने के वाले से, वो ये होता है कि आपका जुलाई में शुरू हो जाता है। अभी जो रिसेंटली है, वैसे तो 1 जुलाई से शुरू होता है, 1 जुलाई से 31 सितंबर तक जो है ना इसकी डेट रहती है एवरी ईयर, ठीक है, लेकिन जो है ना वो गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड कर देती है। इस ईयर की बात करें तो ये जो है ना वो 31 अक्टूबर तक जो है ना वो डेट गई थी। तो गवर्नमेंट जो है ना वो डेट एक्सटेंड करती रहती है, ठीक है, एक्सटेंड कर देती है इसके वाले से। तो जब उसके बाद आप जब डेट ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जब आप रिटर्न फाइल करवाते हैं अपनी, तो फिर आपको फ़ाइन होता है। अब कुछ लोगों को नहीं पता होता कि फ़ाइन कैसे पे करना है, ठीक है, जब जो मतलब छोटे मोटे ऐसे जो है ना वो कर रहे होते हैं रिटर्न फाइल, तो उनको नहीं इस चीज़ का आइडिया होता कि आपने जो है ना वो फ़ाइन कैसे पे करना है, ठीक है, फ़ाइन कैसे होगा। तो अभी इसके वाले से मैं आपको जो है ना वो सारी डिटेल कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कि आपके साथ नहीं भी शेयर कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि इट्स अ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द जो है ना वो जो भी पर्सन है उसकी और क्लाइंट के दरमियान जो है ना उसका एक कॉन्फिडेंशियल रिलेशन होता है, ठीक है। तो हम उसको डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए जब भी कोई हमारे पास पर्सन आता है तो वो हमें कहता है कि जी
मैं जो है ना वो फाइलर हूँ या नॉन फाइलर हूँ, ठीक है। तो हम उसको कैसे आइडिया लगाते हैं, देखिए सबसे पहले यही वेबसाइट है, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, ठीक। अब यहाँ पे जो है आपने, अगर आपके पास NTN नंबर है तो आपने वो ऐड कर देना है, अदरवाइज हम CNIC ऐड करते हैं और यहाँ पे उस पर्सन का CNIC लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डेट जो है ना वो आज की है, और ये कैप्शन कोड यहाँ पे एंटर करते हैं 74, ये आपका कोई और होगा, ठीक है, अब मेरा कोई और है, ठीक है। तो ये कैप्शन कोड ऐड किया और वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं, जैसे कि अभी मैं आपके सामने एक करूँगा। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अपना CNIC लगाया, ठीक है, मतलब जिस भी पर्सन का मैं कर रहा हूँ उसका मैंने CNIC लगाया, और अब मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, उसका नेम आ चुका है, और नीचे आ चुका है फाइलिंग स्टेटस, कि उसका स्टेटस क्या है। इन एक्टिव नोट्स इन केस यू हैव नॉट येट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न 2020 प्लीज़ फाइल नो, ठीक है। अभी इस पर्सन ये इनएक्टिव है, इसने जो है वो अपना 2025 का जो है इनकम टैक्स जो है ना वो रिटर्न फाइल नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अब डेट गुजर चुकी है। अब क्या होगा कि इसको फाइन होगा, जब ये पर्सन जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो इसको फाइन होगा, ठीक है। जो इंडिविजुअल है यानी कि कंपनी वगैरह नहीं है, एज सिंगल पर्सन है, जैसे कि ये अब मैं सिंगल पर्सन का कर रहा हूँ, तो इसका जो है फ़ाइन कम होता है, ठीक है। अगर आप एसोसिएशन है, कोई फर्म वगैरह चला रहे हैं या कोई है, तो उसका फ़ाइन जो है ना वो 10 to 15,000 होता है, और अगर कंपनी है तो वो 20 to 25,000 जो है ना वो आपको फ़ाइन करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो आपको पता चल जाता है कि आप एक्टिव हैं या नहीं है। अगर तो आप आ चुके हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कि एक्टिव, ठीक है। अब ये पर्सन इनएक्टिव है क्योंकि इसने जो है ना वो इनकम टैक्स जो है ना वो रिटर्न जो है ना वो नहीं फाइल किया, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है ना वो अपनी टैक्स चेक कर सकते हैं कि आपने जो है ना वो फाइल, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी और से भी करवा लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से जो है ना वो चेक कर सकते हैं कि मेरा उस पर्सन ने किया है या नहीं किया, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक्टिव आ रहा होगा तो फिर जो है ना वो आप समझ जाइएगा कि भाई आपका उसने जो है ना वो रिटर्न फाइल कर दिया। अब ये होता है कि जब हमारे पास कोई पर्सन आए और हमने चेक करना होता है कि जी उसका वो एक्टिव है या नहीं एक्टिव, तो हम ऐसे चेक कर लेते हैं। अब किसी पर्सन, कोई ऐसे पर्सन भी आते हैं जो उन्होंने कभी टैक्स जो है ना वो रिटर्न फाइल किया ही नहीं होता, जो फर्स्ट टाइम आ रहे होते हैं, ठीक है, जो पहली दफ़ा अपना रिटर्न फाइल करवाने के लिए आ रहे होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है ना उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसका सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करते हैं जो है ना वो FVR के जो है ना इस पोर्टल पे, ठीक है। हम उसका अकाउंट ऐसे ही क्रिएट करते हैं कि सबसे पहले उसका CNIC एंटर करते हैं। उसके बाद डज योर CNIC हैव लाइफ टाइम वैलिडिटी, नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ CNIC ऐसे हैं जिनकी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, कुछ CNIC होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट होती है। तो फिर आप जो है ना यहाँ पे उसकी एक्सपायरी डेट लिखेंगे और फुल नेम लिख देंगे एज पर द CNIC, ठीक है। जब आप फुल नेम लिख देंगे तो ये जो है वो ग्रीन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने उसका CNIC लिखा, ये ईच एंड एवरीथिंग लिखा, ठीक है, और यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही अपने आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका एड्रेस आएगा, ठीक है, रेजिडेंशियल है या बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बिजनेस वाला नहीं, रेजिडेंशियल। उसके बाद उसका हाउस का जो है ना वो हाउस नंबर, ब्लॉक ये आएगा, स्ट्रीट आएगी, एरिया कौन सा है, सिटी कौन सा है, ठीक है, वो पाकिस्तान से ही है। जैसे ही आप ये सारा फिल करेंगे तो उसके बाद इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं उसका सिटी वगैरह सब कुछ ऐड कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपका यहाँ पे ईमेल ID पूछेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने वो यूज़ करना है जो कि आपका जो है ना CNIC जिस पे लग रहा है, ठीक है, जो CNIC पे आपका मोबाइल नंबर है ना वो आपने यूज़ करना है। और एक और चीज़, अगर आपने कोई सिम कन्वर्ट करवाई है, फॉर एग्जाम्पल मेरी जो है ना वो जैज़ की सिम थी और मैंने उसको टेलीनॉर पे कन्वर्ट कराया, तो वो आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। वो सिम यूज़ करिएगा जो आपके एक्टिव है और जो जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। और फॉर एग्जाम्पल अब मेरी भारत की सिम है, ठीक है, तो मैं इसको भारत पे ही क्लिक करूँगा और इसको जो है ना अपना नंबर ऐड करूँगा, ठीक है। इज़ देयर मोबाइल नंबर रजिस्टर अगेंस्ट योर CNIC, ठीक है। अगर तो आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड किया है वो आपके CNIC पर रजिस्टर नहीं है, ठीक है। देखिए समटाइम ऐसा होता है कि आप जो CNIC पे आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसी से आप जो है ना वो अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपका CNIC जो है वो मतलब उस पे मोबाइल कुछ और है और आप यहाँ पे कुछ और ऐड कर रहे हैं, तो फिर आप लिखेंगे कि इज़ द मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर CNIC, यस, ठीक है। फिर आप इसके यस पे क्लिक कर देंगे और ऐसे ही जो है ना ये ओपन हो जाएगा नेक्स्ट, और फिर आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। देन फिर ये होता है कि आपको पासवर्ड आप जो है ना अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सा कोई भी पासवर्ड आप जो है ना वो लगा सकते हैं। फिर एट द एंड जो है ना आपको कंफर्मेशन का मेल आती है, ठीक है, और आप जो है ना वो अपना अकाउंट जो है ना वो कंफर्म कर लेते हैं और आपका इधर जो है ना वो अकाउंट बन जाता है, ठीक है। ये तो था कि हमने सीखा कि अकाउंट आप कैसे जो है ना इस पे बना सकते हैं।
उसके बाद अगर किसी को पासवर्ड याद नहीं है, वो भूल चुका है अपना पासवर्ड, तो आप जो ना यहाँ पे फॉरगेट करके पासवर्ड, तो अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर लेंगे। ठीक है, इधर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना वो सेम वही प्रोसीजर है, कंफर्मेशन कोड, पासवर्ड एंड ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो पासवर्ड देखें आप तभी अपना फॉरगेट कर सकते हैं जब आपको मेल का पता हो और आपने जो है ना नंबर सही दिया हो। ठीक है, अगर आपको आप ये नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है ना 2023 में अपनी जो है ना रिटर्न फाइल की थी, अब मुझे नहीं याद मैंने कौन सी मेल लगाई थी, कौन सा नंबर लगाया था। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि अपना पासवर्ड रिकवर करूँगा। ठीक है, अकाउंट रिकवर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना वो आपने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे अपना CNIC एंटर करिएगा और मोबाइल नंबर एंटर करिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे कि अभी ये देखिए कि मैंने अपना जो है ना CNIC मोबाइल नंबर एंटर किया और मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना ये मुझे मोबाइल पे OPT सेंड करेगा। ठीक है, मोबाइल पे जो है ना वो एक वेरिफिकेशन कोड्स आएगा मुझे। ठीक है, वो फिर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। उसके बाद ऐसे ही एज इट इज़ ही आपको CNIC और जो है ना वो मेल थर्ड स्टेप पे आपने फिल करनी है। ठीक है, और मेल के ऊपर कोड आएगा, फिर आपने वो कोड एंटर करना है और देन फिर आप अपना पासवर्ड और ये कंफर्मेशन जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे ही आपका पासवर्ड वगैरह रिकवर हो जाए तो फिर आपने यहाँ पे अपना CNIC एंटर करना है और वो पासवर्ड एंटर करने के बाद इसको लॉगिन पे प्रेस कर देना है। ठीक है, अब लॉगिन पे प्रेस करने के बाद जो है ना वो आपके सामने जो है वो FBR का फेज जो है ना वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसको जो FBR का प्रॉपर फेज है डिटेल से डिस्कस करने के लिए इसको जो है ना हम सेपरेट एक जो है ना वो लेक्चर अपलोड करेंगे, जिसमें जो है ना हम उसमें सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि अगर आप लेट फाइलर हैं, ठीक है, तो फिर आपको फ़ाइन होगा। उसके बाद जो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है वो जो है एग्जाम्प्ट है। ठीक है, उस पर FBR अप्लाई नहीं होता, उस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अप्लाई होता है। ठीक है, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को भी इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के लिए गवर्नमेंट अलहदा से एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो अदारा बनाया हुआ है, इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, जो कि कंडक्ट मतलब जो रेवेन्यू जो है ना वो आपसे रिसीव करती है, यानी कि वो टैक्स रिसीव करती है इन सेंस ऑफ रेवेन्यू, जो कि आपने जो भी आपको जो है ना फसल वगैरह से जो भी आप जो है ना वो अगर लीज पे दिया जो भी किया आपने, ठीक है, उससे जो है ना वो रिकवर्ड होता है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इसमें एग्जम्प्टेड है। ठीक है, उसके बाद आपके कोई एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, यहाँ आपने कोई डोनेशन या ज़ुकात वगैरह दी है, ठीक है, तो वो भी चीज़ें इसमें एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें एग्जम्प्टेड होती हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना वो नहीं ऐड करते और जो है ना वो कुछ ऐसी गलत इंफॉर्मेशन फिल कर देते। तो कोशिश करेंगे किसी ऐसे पर्सन से करवाएं, अगर आप खुद नहीं कर रहे। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि आप खुद ट्राई करें। ठीक है, अगर आप खुद नहीं कर रहे तो फिर ऐसे पर्सन से करवाएं जो कि इन चीज़ों का नॉलेज रखता हो। ठीक है, तो इसके वाले से अगर आपका हमसे कोई सवाल हो या मतलब आपने जो है ना रिटर्न फाइल करवानी हो, तो आप इस कॉन्टैक्ट पे जो है ना वो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तो आप इजीली अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके वाले से जो है ना वो डिटेल में एक लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, जिसमें बताऊँगा कि आप जो है ना रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआओं में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।